Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. You are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 39 which has been created for TET English preparation. Here question number 1 is given as who is Wordsworth referring in brother, Englishman and friend. इसका आंसर आपको करना है कि जो है वर्ड्सवर्थ ब्रदर, इंग्लिशमैन और फ्रेंड किसको कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये स्पेंसर हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन एट दिस आवर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर पॉप दिया गया है इसका आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। पॉप का पूरा नाम अलेक्जेंडर पॉप होता है। हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट, मिल्टन के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द करेक्टर ऑफ फूल इन ट्वेल्थ नाइट सर्व्स द पर्पज ऑफ। इसका आंसर आपको करना है। इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है रियलिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमर, इंटरलिंकिंग द मेन एंड सब प्लॉट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ये ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए आपको बता देते हैं, ट्वेल्थ नाइट का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पे डॉन एंड्रियानो इज़ अ कैरेक्टर इन। डॉन एंड्रियानो किस में कैरेक्टर के रूप में होते हैं ये आपको बताना है। तो ये लफ्स लेबर लॉस्ट, यहाँ लफ्स एस होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, जो कि विलियम शेक्सपियर की रचना है, यहाँ पर दिया गया है। डॉन एंड्रियानो इज अ कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा लव्स लेबर लॉस्ट रिटेन इन 1594। 1594 में इन्होंने लव्स लेबर लॉस्ट लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर द व्यू बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट बाई। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है ये आपको बताना है। तो ये सैटर्न के द्वारा है, जो कि हेल का किंग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। और ये जो है यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन, सैटर्न इज द किंग ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के द्वारा लिखी गई पैराडाइज लॉस्ट का ये किंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री हु हैज़ सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के विषय में ये बात किसने कही है आपको बताना है यहाँ पे। इसका आंसर दिया गया है मैथ्यू अर्नाल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। एक्सप्लेनेशन भी इसका यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एज रिगार्ड्स फिलोसफी द रोमांटिक राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल फिलोसफी ऑफ डैश एंड ऑफ जर्मन। इसका आंसर आपको करना है। तो ये कांट एंड हीगल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हु हैज़ कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है ये आपको बताना है। तो ये एलेक्जेंडर पॉप के द्वारा है, जो कि बेकन के लिए इन्होंने कहा था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एलेक्जेंडर पॉप कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हु इज़ हेमलेट बिलव्ड इन हेमलेट। हेमलेट जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है, इसमें हेमलेट की प्रिया कौन होती है, बिलव्ड कौन होती है। तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है ओफेलिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। और शेक्सपियर ने हेमलेट को 1601 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है बर्नार्ड शॉ ड्रू हिज आइडियाज़ फॉर हिज प्ले मैन एंड सुपरमैन फ्रॉम द फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ। इसका आंसर आपको बताना है। तो ये निश्चय हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्रा ए, यहाँ पर ड्यू होना चाहिए, फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ नित्शे इन मैन एंड सुपरमैन। नित्शे सेज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नित्शे का कहना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है लव एमंग द आर्टिस्ट इज डैश बाई बर्नार्ड शॉ। ये जो है आपको आंसर करना है, ये क्या है आपको बताना है कि लव एमंग द आर्टिस्ट ये है क्या। ये एक नावल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 12 में है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश। यहाँ पर आपको बताना है कि किसने साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए सबसे पहले प्राप्त किया था। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे मुल्क राज आनंद, जो कि इंडिया से हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। इनको पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है डैश ऑफ शेक्सपियर एग्जाम्पल्स फॉर द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मच एडो अबाउट नथिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2।
एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है विलियम शेक्सपियर की जो है रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, हार्डी हु क्रिएटेड वेसेक्स इज, ये इज होना चाहिए, इज नोन एज अ। हार्डी के द्वारा वेसेक्स जो लिखा गया इसको किस रूप में जाना जाता है, तो ये है रीजनल नॉवेलिस्ट के रूप में। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। हार्डी से संबंधित यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए गए हैं। हार्डी क्रिएटेड वेसेक्स पोएम्स इन 1898, इज ए रीजनल नॉवलिस्ट, एक रीजनल नॉवलिस्ट से ही वॉज बॉर्न। इनका लाइफ स्पैन दिया गया है। हार्डी का जन्म 1840 में और इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। इनके कुछ यहाँ वर्क भी दिए गए हैं। क्राउड जो है इन्होंने 1874 में लिखा था। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में लिखा था। अंडर ग्रीन वुड ट्री 1872 में इन्होंने लिखा था। टेस्ट ऑफ द डी अरबे रिविरा इन्होंने 1891 में लिखा था। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, फेल्टी दाई नेम इज वुमेन आर फ्रॉम विच फेमस शेक्सपियर प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले से ये स्टेटमेंट लिया गया है आपको बताना है। बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है और टीजी के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर हैमलेट से लिया गया है। आंसर इसका है ऑप्शन 1 में इसका आंसर दिया गया है और इसको लिखा था इन्होंने 1601 में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, हु रोट दीज फेमस लाइन्स। लाइन इस प्रकार से है, ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेंज एंड बोर्ड 1 2 3 टीम लेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। इसका आंसर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है शेली, पीवी शेली इनका पूरा नाम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु डिफाइन पोइट्री एज द, यहाँ पर TH होना चाहिए, रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। ये किसने डिफाइन किया था आपको बताना है। इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है अलेक्जेंडर पोप। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, लाइक द 18th century राइटर्स वेरी फ्यू रोमांटिक्स वर सपोर्टेड बाय द मार्किंग ऑफ दियर बुक्स, आइडेंटिफाई देम। यहाँ पर आपको 18th सेंचुरी में जो राइटर हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इसका यहाँ पर दिया गया है बोथ 2 and 3, यानी कि ये स्कॉट भी हैं और बायरन भी हैं यहाँ पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। बायरन जिनका लाइफ स्पैन दिया गया है 1788 से 1824, वाल्टर स्कॉट जो है इनका लाइफ स्पैन दिया गया है 1771 से 1832। ये जो है इस समय के पोएट रहे 18th सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इन विच ऑफ द शेक्सपियर प्लेज डू दीज लाइन्स फिगर द ल्यूनाटिक द लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। ये लाइन कहाँ से है आपको बताना है। तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम से लिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, शाज प्ले आर्म्स एंड द मैन कंटेन ए सटायर ऑन लव एंड। इसका आंसर आपको करना है। तो ये लव एंड वार के लिए है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, शाह इन द आर्म्स एंड द मैन कंटेन्स सटायर ऑन लव एंड वार। जीवी शाह इज अ क्रिएटर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडिया एंड ड्रामा ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, रेप ऑफ लॉक इज बेस्ड ऑन। रेप ऑफ लॉक ये किस पर बेस्ड है आपको बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ए स्मॉल मैटर ऑफ कोर्ट विच लेड टू अ ग्रेट क्वारल बिटवीन 2 फैमिलीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 22 इज, पॉप वाज, पॉप कौन थे ये आपको बताना है। तो पॉप ड्यूटी ऑफ लिटरेचर इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, एलेक्जेंडर पॉप वाज ड्यूटी ऑफ लिटरेचर वाज बॉर्न। इनका लाइफ स्पैन यहाँ पर दिया गया है 1688 से 1794। 15 माइल फ्रॉम लंडन इनकी रचना है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विंडसोर फॉरेस्ट ही हैड ऑन पासफोरल द एज 16। पोप वाज हाउएवर ए गिफ्टेड पोएट। हिज वर्क्स इंस्पेक्टर डिमियाट, द रेप ऑफ लॉक, स्पिटल्स, एसे ऑन मैन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इलियाड भी इनकी एक रचना है, ओडिसी भी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड प्रोज दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। ये बात किसने कही है आपको बताना है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, हु वाज इट दैट डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्टेननेस टू ब्यूटी।
ये बात किसके द्वारा डिफाइन की गई है आपको बताना है। तो यहाँ पर वाल्टर पीटर दिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इन मिल्टन्स लिसिडास। मिल्टन के द्वारा लिखी गई लिसिडास ये किस प्रकार की पोएम है? ये एक प्रकार की एलेजी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। पास्टोरल एलेजी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें जो है एडवर्ड किंग के विषय में इन्होंने जिक्र किया है, इनकी मेमोरी में इन्होंने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए प्ले बाई बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा प्ले नहीं है? तो यहाँ पर इसका दिया गया है द स्किन गेम, सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। द स्किन गेम इज़ नॉट शॉज प्ले, शॉ वर्क्स कैंडिडा। शॉ ने जो है कैंडिडा 1895 में लिखा, आर्म्स एंड द मैन 1894 में, और फिलांडर 1893 और 1905 तक में लिखा था। द मैन ऑफ डेस्टिनी 1895 में लिखा था, और पैगमिलियन 1912 में लिखा था। सेंट जॉन 1923 में लिखा था। द एप्पल कार्ट 1929 में इन्होंने लिखा था। तो टीजीटी में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपसे कि द स्किन गेम ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, द एज ऑफ पॉप इज़ आल्सो कॉल्ड। ये भी बहुत आसान है और टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको भी कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 इज एज फॉलोज, द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी बाय टॉमस मिडल्टन बियर्स सम सिमिलरिटीज़ विथ शेक्सपियर्स। जो यहाँ पर ये द स्पेनिश जिप्सी टॉमस मिडल्टन के द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुछ ऐसे लेख हैं जिससे इनकी सिमिलरिटी है। तो किससे सिमिलरिटी है आपको बताना है। तो ये एज यू लाइक इट जो कि शेक्सपियर की रचना है, इससे सिमिलरिटी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज इट दैट कंपेयर्ड डिकेंस टू शेक्सपियर, हु कैन विद ए फ्रेज मेक ए कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड। इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है टी.एस. एलियट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। और क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, दिस हैज़ बीन सेड बाय मिल्टन अबाउट। मिल्टन के द्वारा ये बात कही गई, किसके विषय में कही गई आपको बताना है। तो ये शेक्सपियर के विषय में कही गई बात है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।